हेलो बच्चों, आज हम सीजी बोर्ड के क्लास 4 के लेसन 1 काइट इंग्लिश लेसन 1 काइट को पढ़कर एंजॉय करेंगे और कुछ इंग्लिश भी सीखेंगे। ठीक है, तो लेसन 1 काइट। आप सभी जानते हैं काइट किसे कहते हैं। काइट का मतलब होता है पतंग। तो पतंग के बारे में ये पोयम हम पढ़ेंगे। तो इसमें एक पतंग है जो हमसे कुछ कह रही है। क्या कह रही है? कैच मी इफ यू कैन, कैच मी इफ यू कैन, आई प्ले विथ विंड्स, आई लिव इन द स्काईज। कैच मी इफ यू कैन, कैच मी इफ यू कैन, आई हैव अ लॉन्ग टेल, इफ यू लेट मी गो, I will fly away. Catch me if you can, catch me if you can. I am blue, green and red. Fly with me till you go to bed. चलिए अब हम इस पोयम का अर्थ समझ लेते हैं या फिर ट्रांसलेट कर लेते हैं कुछ हिंदी में, जिससे आप लोगों को पोयम समझ में आ जाए। तो एक काइट है, पतंग, जिसे हम उड़ाते हैं, खेलते हैं। वह हमसे कहती है कैच मी इफ़ यू कैन, कैच मी इफ़ यू कैन। कैच का अर्थ होता है पकड़ना, मी मतलब मुझे, इफ़ मतलब अगर, यू कैन अगर तुम, कैन मतलब सकना होता है, यू मतलब तुम। तो हम अगर पूरे इस सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करें तो हमें यह इसका अनुवाद होता है कि अगर तुम मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ो। कैच मी इफ़ यू कैन, अगर तुम मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ो, ऐसा हमें काइट कहती है। फिर अब अगले सेकेंड लाइन में तो वही लिखा हुआ है। थर्ड लाइन की ओर हम देखते हैं। आई प्ले विथ विंड्स। आई मतलब मैं, प्ले मतलब खेलना होता है, विद मतलब के साथ होता है, और विंड्स मतलब हवाएं होती हैं। विंड्स मतलब कैसी हवाएं? ऐसी हवाएं जो हमारे आसपास चलती रहती हैं, जो हवाएं चलती रहती हैं या फिर पेड़ पौधों को हिलाती रहती हैं, आसमान में ऐसी हवाएं चलती रहती हैं, उन हवाओं को हम विंड्स कहते हैं। गैस नहीं कहते हैं, एयर नहीं कहते हैं। जो हवाएं पेड़ पौधों को हिलाती हैं, कपड़ों को हिलाती हैं, पतंग जिसमें हम उड़ाते हैं, उसे हम विंड्स कहते हैं। ठीक है, तो आई प्ले विथ विंड्स, मैं हवाओं के साथ खेलती हूँ, ऐसा कौन कह रही है? जो पतंग है वो कह रही है। ठीक है। आई लिव इन द स्काईज। लिव मतलब क्या होता है? रहना होता है। ठीक है, जैसे हम बोल सकते हैं आई लिव इन माई हाउस, मैं अपने घर में रहता हूँ। या फिर हम कह सकते हैं आई लिव इन सीजी छत्तीसगढ़, मैं छत्तीसगढ़ में रहता हूँ। तो इसी प्रकार से यह पतंग भी कह रही है आई लिव इन द स्काईज, मैं आसमान में रहती हूँ। इन मतलब में होता है, स्काईज मतलब आसमान। ठीक है, आसमान या आकाश। आई मतलब तो मैं होता है। आई लिव इन द स्काईज, मैं आसमान में रहती हूँ। कैच मी इफ़ यू कैन, कैच मी इफ़ यू कैन, मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ो, मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ो। आई हैव ए लॉन्ग टेल। आई मतलब मैं या फिर आई हैव, आई हैव का मतलब होता है मेरे पास है। ठीक है, अ लॉन्ग टेल या फिर मेरी एक लंबी पूंछ है। लॉन्ग टेल, लॉन्ग मतलब क्या होता है? लंबा या फिर लंबी। टेल मतलब पूंछ। ठीक है, तो आई हैव ए लॉन्ग टेल, मेरी एक लंबी पूंछ है। इधर जैसे हम देखते हैं तो इधर देखिए, यहाँ वाले इस वाले
पतंग में, इस वाले काइट में पूंछ नहीं दिख रहा है। लेकिन जब हम यहाँ देखो, यहाँ जो छोटे छोटे ये काइट्स दिख रहे हैं, इनकी पूंछ है, ठीक है, लॉन्ग टेल। इफ़ यू लेट मी गो, लेट मी गो मतलब जैसे ये सेंटेंस हमें समझना पड़ेगा, इसे आज हमें सीखना है। लेट मी गो, ऐसा जब वो बोल रहे हैं मुझे जाने दो, या फिर लेट मी स्लीप, मुझे सोने दो। लेट मी ईट, मुझे खाने दो। लेट मी प्ले, मुझे खेलने दो, ठीक है। इफ़ यू लेट मी गो, तो इफ़ यू मतलब अगर तुम, इफ़ मतलब क्या होता है, अगर। इफ़ यू लेट मी गो, अगर तुम मुझे जाने दो, आई विल फ्लाई अवे। आई विल का मतलब होता है मैं जाऊंगा, या फिर जो भी करना रहता है उसके साथ भविष्य को दिखाता है। आई विल फ्लाई, मैं उड़ जाऊंगा या फिर उड़ जाऊंगी। आई विल गो, मैं चला जाऊंगा या फिर चली जाऊंगी। आई विल रन, मैं दौड़ूंगा या फिर दौड़ूंगी। आई विल ईट, मैं खाऊंगा या फिर मैं खाऊंगी। ऐसा होता है, ठीक है। तो आई विल फ्लाई अवे, तो मैं दूर उड़ जाऊंगी। इफ़ यू लेट मी गो, अगर तुम मुझे जाने दो, आई विल फ्लाई अवे, मैं दूर उड़ जाऊंगी। अवे मतलब दूर होता है, ठीक है। नियर मतलब पास होता है, अवे मतलब दूर होता है। कैच मी इफ़ यू कैन, कैच मी इफ़ यू कैन, पकड़ सकते हो तो मुझे पकड़ो, पकड़ सकते हो तो मुझे पकड़ो। आई एम ब्लू ग्रीन एंड रेड, आई मतलब मैं, एम मतलब हूँ, ब्लू ग्रीन एंड रेड, ब्लू मतलब क्या होता है, ये सब कलर्स के नाम है, ठीक है। ब्लू मतलब नीला, ग्रीन मतलब हरा, रेड मतलब लाल, और एंड मतलब और। मैं नीला, हरा और लाल हूँ, मैं नीला, हरा और लाल हूँ। फ्लाई विद मी टिल यू गो टू बेड, फ्लाई विद मी, जैसे ये तीनों को हमें एक साथ इसका मीनिंग निकालना पड़ेगा। फ्लाई मतलब तो उड़ना हो जाता है, विथ मतलब के साथ हो जाता है, मी मतलब मेरे हो जाता है, ठीक है, या फिर मुझे हो जाता है। तो यहाँ पे हमें इन तीनों को एक साथ करके इसका मीनिंग निकालना पड़ेगा। फ्लाई विथ मी मतलब मेरे साथ उड़ो, या जैसे हम बोलेंगे ईट विथ मी, मेरे साथ खेलो। प्ले विथ, ईट विथ मी मेरे साथ खाओ, ठीक है। प्ले विथ मी मेरे साथ खेलो। डांस विथ मी मेरे साथ नाचो। तो इस प्रकार से इसमें भी फ्लाई विथ मी मेरे साथ उड़ो, ऐसा जो काइट है वो कह रही है। टिल यू गो टू बेड, टिल वर्ड का वहाँ यूज़ होता है जहाँ एक निर्धारित समय रहता है, उस समय तक किसी काम को करना रहता है। जैसे हम बोल सकते हैं टिल नाइट, रात तक, टिल द मॉर्निंग, सुबह तक। तो उसी प्रकार से यहाँ पे बोल रही है फ्लाई विथ मी मेरे साथ उड़ो, टिल यू गो टू बेड। यू मतलब तुम, गो मतलब जाना, टू मतलब तक, बेड मतलब जो आप सोते हैं रात में बिस्तर आपका, वो होता है बेड। टिल यू गो टू बेड, जब तक तुम अपने बिस्तर पे ना चले जाओ तब तक मेरे साथ उड़ो, ऐसा काइट कहती है।
तो ये लेसन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें एवं इस वीडियो को लाइक कर दें। अगले वीडियो में हम समझेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स एवं ग्रामर पोर्शन के बारे में समझेंगे। ठीक है।